तुम हमें यहाँ आराम से रिहर्सल करने दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम आराम से यहाँ रिहर्सल कर सकते हैं। इसमें थैंक यू की क्या बात, मेरा दिल बहुत बड़ा है। जाओ जाओ रिहर्सल करो। हाँ चल। नहीं यार, तू बार बार मेरा पोपट करती है। अभी नहीं करूंगी, ठीक है? आओ चल। सीढ़ी कहाँ है? हट। अब मानव जी रिहर्सल करेंगे, फिर कमाल का डांस करेंगे, कंपटीशन में पार्ट लेके डांसर ऑफ द ईयर बनेंगे। इसके बाद तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर हमें रोना ही रोना है। हाँ, और तुम ये मत समझना कि हमने तुम्हारी सीढ़ी तोड़ी इसलिए हम हंस रहे। तू कुछ भी कर ले मोंटू, लेकिन डांसर ऑफ द ईयर तू नहीं, मानव ही बनेगा। हाँ मैं भी तो वो ही कह रहा हूँ। करो करो रिहर्सल। अरे मानव, ये देख सीढ़ी जुड़ कैसे गई? अरे हाँ, बालवीर बालवीर, तुमने ठीक किया ना? मैंने कहा था ना कि मोंटू कभी भी सुधर नहीं सकता। हाँ मैंने देखा, और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कैसे करे उसे सीधा? मैं जानता हूँ कि मोंटू तुम बच्चों से और स्कूल वालों से ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वीणा बहन, कैसे है आपकी तबीयत? अरे क्या बताऊं, बस यही फल मिला है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है भगवान की पाठ पूजा का ये फल मिला है। किसी को चिंता नहीं है कि मैंने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अरे कुछ नहीं तो मुझे दवा खिला दो या मुझे ग्लूकोज पिला दो, कुछ तो करो। अरे बाबा, कुछ खाया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं वीणा बहन, मैं जो फ्रूट लाई हूँ ना वो आप खा लो। और देखो, मेरी बहू आई है आपसे मिलने। जय श्री कृष्ण। अरे ये मच्छर। आपकी तबीयत खराब हो गई इसलिए खास हालचाल पूछने आई है। अरे लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही तरीका है तुम्हारी बहू का किसी को हाल पूछने का। बहू, तुम नाच क्यों रही हो? बहू, अरे मुझे क्यों नचा रही है बहू? एक तो ये नाच के परेशान कर रही है, और ऊपर से ये मच्छर। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? हाँ, जा बैठ जा, शांति से बैठ जा। सॉरी। तो पहले तू नाच रही थी, अब तेरी सास क्यों नाच रही है? माँ, आप नाच क्यों रही हैं? रुकिए। अरे पर मैं कैसे रुकूं? हाँ, मैंने नाचना शुरू ही नहीं किया है। अब मैं अकेले नहीं नाच सकती। आजा, तू भी मेरे साथ नाच। सॉरी। हाँ, अरे बहू रुक ना। चुप है, सॉरी। कोई बात नहीं। अरे मुझे जरा बाथरूम तक छोड़ दो, ये नर्स भी पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, आराम से चप्पल पहन, एकदम संभाल के। एकदम संभाल के।
मुझे लग रहा है हम डांस एरिया दूसरों में भी फैला रहे हैं। अरे थोड़ी देर पहले तो उससे चला नहीं जा रहा था और अभी उछल उछल के नाच रही है। माँ देखिए ना जरा, उनका डांस बंद हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा, तू देख तू देख। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अरे कस्तूरी, अरे स्मिता बहू, ये जो तुम्हारा डॉक्टर नहीं कर पाया वो तुम्हारे डांस ने कर दिया। अब मुझे इस पट्टे की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। नहीं नहीं, अभी भी दर्द है। नहीं, अरे आपके चेहरे पे दर्द दिख रहा है वीना में, नहीं क्या? अरे नहीं, सॉरी। अरे भाई तेरी तो नौकरी जाने वाली थी, मेरी तो इज्जत और दोस्त दोनों ही जाने वाले थे। शोक सभा के अंदर मैं डांस करने लगा, लाख कोशिश की लेकिन पैर रुकने का नाम ही नहीं ले लेते। और हम लोग तो हॉस्पिटल में ही डांस करने लग गए थे। पापा का तो मुझे पता है, पर दादाजी, दादी और माँ, इनके साथ ये सब कैसे हुआ? कहीं माँ और दादी वीना काकी के यहाँ डांसिंग शूज का मैजिक तो नहीं छोड़ा? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस वक्त किसके फुटवेयर में डांसिंग शूज का मैजिक है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि हम सब चलते हैं डॉक्टर के पास और ये इलाज करवा लेते हैं। पाँव का इलाज? बापूजी, ये डांसेरिया का इलाज। मेरे साथ तो क्या हुआ तुमको मालूम है? मैं तो समझा था कि लिली बेन गुजर गई है। मैं वहां गया, अरे अब इनमें से किस जूतों में जादू है? कैसे पता? हाँ, मानविया नहीं है। अब मैं जल्दी से इन सैंडल से मैजिक उन डांसिंग शूज में ट्रांसफर कर देती हूँ। हो गया। जादू तो वापस आ गया। अरे पर अब मैं इन जूतों को ऐसी कौन सी जगह छुपा के रखूं कि दूसरे जूते इन्हें छू ना सके? महर, हाँ बोलो। महर, ये मिक्सर का डब्बा बाहर पड़ा था, इसका क्या करूं? फेंक दो? ये तो वही बॉक्स है जो पापा लेकर आए थे। फेंक दे इसे, ये भी तेरी तरह कोई काम का नहीं है। ठीक है। महर, ये पक्का किसी काम का नहीं है ना? अरे बोला ना नहीं है। ठीक है। अरे हाँ, ये डिब्बा तो मुझे जूते रखने में काम आ सकता है। बल्लू एक मिनट रुक, इधर आ। काम का है ये काम का। और देख पल्लू, घर पे पड़ी हुई कोई भी चीज कभी बेकार नहीं होती। देख ना, कभी कभी तू भी काम में आ जाता है ना? महर, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या? तारीफ ही कर रही हूँ भाई। अब तू जाना, मैं देखती हूँ ये बॉक्स किस काम में आता है। ठीक है। ये जूते यहाँ बिल्कुल सेफ है। एक मिनट, अगर मैं बॉक्स लेकर स्कूल जाऊंगी तो सबको शक हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसका भी इंतजाम करती हूँ। हो गया। चलो, महर की जूते संभाल कर रखने की परेशानी तो दूर हो गई। मेरी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हिम क्रीम। और बालवीर,
है क्या चल रहा पृथ्वीलोक में? पृथ्वीलोक पे मोंटू बहुत बिगड़ गया है। मुकाबला जीतने के लिए वो नहीं मानो और मेरे को परेशान कर रहा है, बल्कि बाकी बच्चों को डरा और धमका भी रहा है। मोंटू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन बालवीर, अब तुम क्या करोगे? डूबा डूबा, कल तुम पृथ्वीलोक पर तालवीर बनकर आओ और मोंटू को अपनी ताल पर ऐसा नचाओ कि वो नाचना भूल जाए। हाँ, आएगा बड़ा मजा। कराऊंगा ऐसा नाच उस मोंटू को, हाँ, कि याद आ जाएगी उसकी नानी। ऐसा जादू चलाऊंगा। हे, लेकिन है क्या मेरे पास जादू? डूबा डूबा, तुम जादू की चिंता मत करो, तुम बस मोंटू की चिंता ता करो। हाँ, है आता ना अपने को चिंता। ये अभी देखो, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, होय, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। आइए भली परी। यहाँ हम सब परियां आराम से रहती हैं और दिन भर की बातें करते हैं। अब आप भी हमारे साथ यहीं रहेंगी। कितनी नादान थी मैं, जो ये सारी खुशियों से भरी हुई जिंदगी छोड़कर वहां भयानक लोक में चली गई। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। मगर अब मैं भी यहाँ तुम सबके साथ रहकर परीलोक और बच्चों की भलाई में अपना सारा समय बिताऊंगी। खुश रहो भली परी। खुश रहो अटकाती परी। वाह वाह भली परी वाह, क्या बात है, क्या अभिनय करते हो आप भली। माफ करना भयंकर परी। हाँ? खुश रहो अटकाती परी, खुश रहो रानी परी, और मन ही मन दुखी रहो अटकाती परी, बर्बाद हो रानी परी। हाँ? अब क्या करूं तराश, अभिनय तो करना ही पड़ेगा, अपना मकसद जो पूरा करना है मुझे। तो फिर बताइए भयंकर परी, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो तुम दोनों को जाकर विजदार परी का दंड मेरे लिए चुराना है, किसी भी हालत में। उसके बाद मुझे रानी बाग में मिलो। उसके बाद मैं परी महोत्सव में क्या खेल खेलने वाली हूँ ये तुम्हें समझाऊंगी। नाराज परी, ताराज परी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आप दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं तो, हम तो भली परी को हम बता रहे थे कि डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ परीलोक में कोई ना कोई डूबा डूबा हमेशा पहरे पे रहता है। डर? और भयंकर परी को? हाँ, अब मैं भली परी हूं ना, और भलाई को बुराई से डर तो लगता ही है। नाराज तराज, तुम दोनों मुझे परीलोक दिखाओगी? हाँ मेरी, चलिए ना। चलती। चाहे सब तुम्हें भली परी मान ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कभी सुधर नहीं सकती, और इसलिए मैं डर रही हूँ। परीलोक में परी उत्सव होने वाला है और तुम परीलोक में ही हो, तो कहीं कुछ अशुभ और बुरा ना हो जाए। गुड मॉर्निंग मोंटू बॉस। मोंटू बॉस, रिहर्सल हॉल छोड़ के यहाँ पे रिहर्सल करने क्यों बुलाया? अरे रिहर्सल करने थोड़ी, खाने बुलाया है। अच्छा, क्या खाने के लिए? जूते खाएगा बेटा? नहीं बॉस। जूते नहीं खाने ना तो चुपचाप मुझे रिहर्सल कराओ, समझ आया? नहीं बॉस। मेरा मतलब है बॉस, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की जगह तबला क्यों रखा है? इसे मैंने यहाँ रखा है, इसे मैं लाया हूँ। तुम्हें पता है? नहीं। सुनो तो सही, बैठो। हर म्यूजिक और डांस का बेस क्लासिकल होता है,
इसीलिए मैं पहले क्लासिकल डांस सीखूंगा। इसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सालसा, डिस्को, हिप हॉप सब मिक्स करूंगा। ये सब देखिए सब शौक हो जाएंगे। आप डांस करोगे, इससे बड़ा शौक क्या हो सकता है? क्या मतलब आपका तबला अभी बजा था। बजाओ बजाओ। कहीं तालवीर तो नहीं आ रहा है? अरे हाँ बस, तालवीर को भी तो हम लोग ऐसे ही बुलाते थे ना। क्या? लाडू मारो, बिछा दो, वो मेरे ऊपर आके गिरेगा। बिछाओ बिछाओ जल्दी लाडू मार बिछाओ। पूछे क्यों बुलाया? अरे तालवीर जी, मैंने आपको नहीं बुलाया। हम तो डांस की रिहर्सल कर रहे थे तबला बजा के। मेरे बिना डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे तुम लोग? हाँ, खामोश। नाना पाटेकर, शत्रुघ्न सिन्हा, सॉरी। ओके। मेरे बिना डांस का अभ्यास कर रहे थे तुम लोग? मेरे बिना डांस का अभ्यास बिल्कुल वैसा ही है जैसे धूप के बिना छांव बेकार है, पानी के बिना नाव बेकार है, खाने के बिना डकार बेकार है, पहिए के बिना गाड़ी बेकार है और मसाला के बिना अचार बेकार है। जैसे हमारे बिना मोंटू बॉस बेकार है। राइट, रॉन्ग। ओके, मैं समझ गया तालवीर जी। ओके। पर आप मुझे डांस कैसे सिखाओगे? कैसे सिखाऊंगा? मैं कैसे डांस सिखाऊंगा? अरे मेरा तो नाम ही म्यूजिक और डांस की ताल पर रखा गया है, तालवीर। Don't angry me, because I am already angry. दिलीप कुमार, अक्षय कुमार। रॉन्ग। वन मोर, सॉरी। अभी दिखाता मैं तुम्हें डांस, म्यूजिक। वाह तालवीर जी वाह, क्या कमाल का डांस कर रहे तालवीर जी, कमाल का। हम तो मैं मामूली डांस समझते थे और आप तो हम लोग के बाप निकले। अब मुझे भी ऐसा डांस सिखा सकते हो? सिखा सकते हो? अरे समझो तुमने सीख लिया। सीख लिया? कैसे? मोंटू, अब मैं तुम्हें खाने के लिए एक ऐसी गोली दूंगा कि तुम बार बार मंच की तरफ नहीं, बार बार शौचालय की तरफ भागोगे। हे नटखट परी, जैसी हो तुम भोली, दे दो मुझे एक जादुई गोली। ये लो, नाच सिखाने वाली जादुई गोली। इसे खाओ और जाओ। कहाँ? बाथरूम। क्या बाथरूम? मतलब अरे डांस सीखने ही जाओगे ना, बाथरूम थोड़े ना जाओगे। तालवीर जी, ये गोली खाकर मुझे पक्का डांस आ जाएगा ना? मोंटू, तुम जादुई गोली खाओ तो सही, उसके बाद देखना तुम्हें क्या आता है। चलो रे, थैंक यू। वाह मानव, तूने क्या नाचा है? इसे कोई डांस कहते हैं?
असली डांस करना तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जाने दे मोंटू, डांस करना तेरे बस की बात नहीं है। चल। Don't angry me. I am already very angry. हाँ बॉस, दिखा दो कि आप डांस में जीरो हो, हीरो हो। आपने जीरो सुना, आप हीरो। अब देखो मैं तुम्हें डांस की स्टाइल दिखाता हूँ। राम्बा, संबा, जैज, भांगड़ा, भरतनाट्यम, सबके 101 मिक्स दिखाता हूँ। बॉस गोली मत तो गोली खाओ। अब देखो मेरा डांस। बॉस अभी इधर आओ। क्या हुआ मोंटू, इतने में ही थक गया? बात करता है। क्या हुआ मोंटू, सारा डांस निकल गया क्या? कर। लगता है अभी करने वाला हूँ। अरे बॉस वो डांस की बात कर रही है। तो मैं भी डांस की बात कर रहा हूँ। अरे अरे बॉस अभी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत तो रखो। हाँ जाओ बस जाओ। अरे सारा डांस निकल गया क्या? अरे बॉस रुको। अरे बॉस अरे नहीं रोक सकता। अरे बॉस अरे बॉस अरे बॉस देख मैं डर गया। चलो बस चलो। हाँ तो चलना भी मुश्किल हो गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे जाने दो। अरे रुको, ऐसे कैसे जाने दूं? एक जरूरी बात करनी है। गोली के बारे में। गोली, ये सब गोली की वजह से ही हो रहा है। जाने दो मुझे। एक मिनट, देखा हो रहा है ना डांस? डांस नहीं, कुछ और हो रहा है, कुछ और कुछ हो रहा है? हाँ। क्या 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 क्या? जाके आने के बाद बताओ प्लीज। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त? जल्दी ही है मेरे भाई। देखा, तुम्हारी यही जल्दबाजी की आदत मुझे बहुत खराब लगती है, मुझे पसंद नहीं है सब। यही बताने आया था मैं तुम्हें। बता दिया, अब मैं जाऊं? देखा, फिर वही जल्दबाजी। अरे डूबा गोली के बारे में बता, गोली के बारे में। हाँ मोंटू, तो तुमने गोली कैसे ली? दूध के साथ या पानी के साथ? पानी के साथ ली। मैं जाऊं? ओह, ये क्या किया तुमने? अभी तक कुछ किया नहीं है, पर अभी कर दूंगा। तो अब मैं जाऊं? क्या गुड़गुड़ हो रही है? हाँ। गुड गुड, वेरी गुड। मतलब मुझे मालूम था ये गुड़गुड़ तो होने ही वाली है, यही तो बताने आया था मैं तुम्हें। दूध के साथ लेनी थी गोली। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। थैंक यू। अरे लेकिन सुनो एक मिनट। अरे मैं जा रहा हूँ।
ये तो शुरुआत है मोंटू, तुम्हें तो अभी और भी सजा भुगतनी बाकी है। बहुत परेशान किया है ना बच्चों को, अब परेशान होने की बारी तुम्हारी है। ये आखिरी मौका है परितारा हासिल करने का। अगर इस बार कोई गलती हुई तो ना ही मुझे परीलोक में रहने दिया जाएगा और ना ही परी महोत्सव का हिस्सा बनने दिया जाएगा, और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। भयंकर परी, इस बार तुम्हें अपना ये वार इस तरह से करना पड़ेगा कि दाएं हाथ को खबर न लगे कि बाएं हाथ में कौन सा हथियार है। भयंकर परी, हम आपके लिए विषधार परी का दंड ले आए हैं। अब इसका जो भी करना है आप जल्दी से कीजिए। हाँ भयंकर परी, और अगर विषधार परी की नींद खुल गई और उन्हें अपना दंड नहीं दिखा तो हम सबकी शामत आ जाएगी। हाँ, उसकी तुम चिंता मत करो, विषधार परी को मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी इस बार जो खेल मैं खेलने जा रही हूँ उसमें कोई गलती नहीं होने दूंगी। बस एक बार ये तौबा तौबा आ जाए। जाएगा नहीं, आ गया आपका तौबा तौबा। तुम समय पे नहीं आ सकते? है भी पता आपको कि कितनी मुश्किलों से कैसे छुपते छुपाते आया हूँ मैं यहाँ। बुला लिया आपने तो बस मुझे जादुई कुंड में देखकर, लेकिन कैसे छुपते छुपते आया हूँ मैं उन डूबा डूबाओं से जो देते रहते सुबह शाम पैरा यहाँ पर परीलोक में। है पता आपको, दिन रात आप तो बस परेशान करते रहना मुझे बस। हाँ। और कुछ कहना है? हाँ, नहीं, कहिए, है क्यों बुलाया आपने इस महान शक्तिशाली वीर चतुर चालाक योद्धा प्रधानमंत्री तौबा तौबा को? तुम्हें सुरंग खोदनी है। सुरंग खोदनी है? हाँ, खोदनी है सुरंग? हाँ, और वो भी अकेले। अकेले खोदूंगा मैं सुरंग? इस विषधार परी के दंड से जो बिजलियां निकलती हैं उनकी मदद से तुम पत्थरों को काटते हुए एक ऐसी सुरंग बनाओगे जो सीधा परी मैदान में खुले। परी मैदान में खुले? हाँ, क्योंकि परी मैदान में होगा परी महोत्सव जहाँ परितारा लाया जाएगा, और जब सारी परियां अपनी अपनी शक्तियां ग्रहण करेंगी परितारा से, तभी मैं परितारा चुराऊंगी। अरे बालपरी, मैं आप ही के कक्ष में आ रही थी। और हम आपके पास आ रहे थे। अच्छा, मैं तो आपको ये सामान लौटाने आ रही थी। गलती से कल रात डूबा डूबा दो हमारे कमरे में भूल गई। भुलक्कड़ हो गया है वो। देखिए ना, कल रात को आपका सामान भी वो हमारे कमरे में भूल गया था। यही आपको लौटाने आ रही थी भली परी। आपके मुंह से भली परी सुन के कितना अच्छा लगा ये तो मैं बता भी नहीं सकती। अरे इसमें क्या है, अब आप भली परी बन गई हैं तो आपको भली परी ही बुलाएंगे ना। बालपरी, बालपरी, विषधार परी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बालपरी, मेरा जादुई दंड नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ भली परी, आज सुबह मैं जैसे ही सोकर उठी मेरा जादुई दंड मेरे पास नहीं था। क्या किया तुमने नाराज तराज? मैंने कहा था ना कि सुबह होने से पहले विषधार परी का दंड वापस रख देना। अब क्या करूं? विषधार परी, आप चिंता ना करें, यहीं कहीं होगा, किसी ने इधर उधर रख दिया होगा गलती से। कौन रखेगा यहीं कहीं भली परी? आप अभी अभी आई हैं ना परीलोक में, लेकिन आपके आने से पहले कभी भी किसी का दंड यहाँ से गायब नहीं हुआ है। आप ठीक कह रही हैं नटखट परी, मैं तो अभी अभी आई हूँ, मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
हमें ये समय दंड को ढूंढने में लगाना चाहिए ताकि वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। आपने बहुत अच्छा किया भली परी जो हमें ये बता दिया, वरना हम तो इस बारे में सोच ही नहीं पाते। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दी कि यहाँ आने से पहले हमने उस दंड को हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। मेरे ख्याल से हमें रानी परी को दंड के घूमने के बारे में बता देना चाहिए। ये ठीक होगा। अरे इतनी छोटी सी बात रानी परी को बताने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम ढूंढ लेंगे। वो ठीक है भली परी, लेकिन रानी परी के पास वो शक्ति है कि वो किसी भी परी का दंड कहीं से भी और किसी भी वक्त अपनी तरफ खींच सकती है। इसलिए दंड जहाँ कहीं भी होगा, रानी परी उसे अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींच लेंगी। हाँ बिल्कुल, यही सही होगा। चलो। ये नाराज तराज को विजदार परी का दंड वापस लाने में इतनी देर क्यों लग रही? लगता है तौबा तौबा ने सुरंग पूरी तरह से नहीं खोदी, लेकिन अगर दंड चला गया तो फिर तौबा तौबा परी मैदान तक सुरंग कैसे खोदेगा? क्या कर रहे हैं ये लोग? तौबा तौबा, और कितनी देर लगेगी सुरंग खोदने में? समय तो लगता ही है, चलाना पड़ता है हाथ इधर, नहीं चलाना सिर्फ मुंह तुम्हारी तरह चप्पर चप्पर चप्पर। चुप बैठो। हाँ, तो मुंह मत चलाओ, सिर्फ हाथ चलाओ, क्योंकि सुबह होने से पहले हमें विजहार परी का दंड उनके पास रखना है। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि ये चोरी हो गया, तो फिर ना ये सुरंग खोद पाएगी परी मैदान तक, और ना ही फिर कल परी उत्सव के दौरान भयंकर परी वहाँ से परी तारा चुरा पाएंगी। हाँ, हूँ जानता मैं, और है इतनी जल्दी तुम दोनों को, तो निकालो अपना अपना जादुई दंड और शुरू कर दो इस सुरंग की खुदाई। अरे रे, गया था भूल में, है नहीं तुम्हारे पास कोई जादू, हो तुम बिल्कुल बेकार निकम्मी परियां बिना किसी काम के। लेकिन हूँ मैं काम का, है मेरे पास ये विजधार परी का जादू दंड, कुछ देर के लिए सही जी करता है कि घुमा दूं ये जादू दंड तुम दोनों पे और दे दूं बिजली के झटके तुम दोनों को ऐसे। हाँ, लेकिन हुए हैं बंदे मेरे हाथ, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो तुम दोनों और करने दो इस परी भयंकर के प्रधानमंत्री श्री श्री तौबा तौबा को अपना काम। हाँ। श्री श्री तौबा तौबा जी, आप प्रधानमंत्री बने या ना बने ये तो हमें मालूम नहीं। अगर तुमने ये सुरंग खोदने का काम जल्दी पूरा नहीं किया ना, तो भयंकर परी तुम्हें सजा जरूर देगी। नाराज, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर सबको पता चल गया कि विजहार परी का दंड चोरी हो गया, तो परी लोक में भगदड़ मच जाएगी। भैया, पूरे 850 रुपए इकट्ठे हुए। अरे वाह, अब तो हम मुन्नी के लिए स्कूल की किताब भी खरीद सकते हैं। हाँ। मुन्नी अब तो शान से स्कूल जाएगी और ऐसे एकदम मस्त नई नई किताब खुलकर पढ़ना। भैया, मैं अकेले स्कूल नहीं जाऊंगी, आप दोनों भी चलो ना मेरे साथ। पर मुन्नी, ऐसी हमारी किस्मत का है कि हम तीनों साथ में स्कूल जा सके। पर क्यों? भैया, मैं जानती हूँ कि आपका भी पढ़ने का बहुत मन करता है। मन तो बहुत करता है, पर तू तो जानती है कि सिर्फ इतने पैसे में तू ही स्कूल जा सकती है। पर तू चिंता मत कर, सुबह में जो तू स्कूल में पढ़ेगी वो शाम को आकर हमें पढ़ा देना। हाँ, और ऐसे बन जाएगी लेडी और जेंटलमैन। अब मैं पैसे संभाल कर रख देता हूँ।
इधर से, इधर। हो गया आज शाम का इंतजाम। ये हमारे पैसे, ये हमारे पैसे। ये हमारे पैसे, हमारे मुन्नी के स्कूल के पैसे। ये हमारे पैसे दे दो, इसे दे दो, ये हमारे पैसे दे दो, वरना क्या अपने पिताजी को बुलाएगा तू? नहीं, हम तुम्हारे पिताजी को बुलाएंगे। हम बच्चों को बचाने वाले बालवीर को बुलाएंगे। बालवीर? मैं किसी बालवीर शालवीर से नहीं डरता। जा, बुला जिसको बुलाना है। चल। बालवीर, 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 बालवीर। मुझे माफ कर दो बालवीर। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अरे इतनी क्या जल्दी? अपनी गलती की सजा नहीं भुगतोगे? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें खुद वहाँ भेज देता हूँ जहाँ अभी तुम्हें होना चाहिए। आइए आइए जी, वेलकम है, वेलकम है। आइए 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 आइए। ए गणपत। हाँ, क्या हुआ? अरे बालवीर ने नया पार्सल भेजा है, जरा इसको हवालात का दरवाजा तो दिखा। अरे वाह, क्या बात है। हाँ आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए महाराज, आइए।
करते हैं, हम वहां ढूंढते हैं। शायद वहां विजधार परी का दंड हो। नहीं गाल परी, हम पूरा परीलोक देख चुके हैं, यहाँ कैसे होगा? पर परीलोक से बाहर कैसे जा सकता है मेरा दंड? अब इसका पता तो रानी परी ही लगाएगी। चलो, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार यहाँ ढूंढ लेना चाहिए। चलो। खुश रहो सभी परियार, खुश रहो। खुश रहो। डूबा डूबा, हमें रानी परी से मिलना है। मिलना क्यों रानी परी से? वो तो हम रानी परी को ही बताएंगे। डूबा डूबा तीन, तुम उनसे जाकर कहो कि हम सारी परियां उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। है ठीक। ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया बालवी। लेकिन दोस्तों, एक बात बताओ, तुम दोनों इतनी छोटी उम्र में मेहनत क्यों करते हो? ताकि हमारी बहन पढ़ सके। पढ़ना तो तुम दोनों को भी चाहिए। हमारी किताबों के लिए पैसा कैसे लाएगा? अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम दोनों पढ़ोगे? हाँ जरूर। तो फिर ठीक है। हे नटखट परी, एक आवाज पे जादू चल पड़े, मिल जाए बच्चों को शिक्षा का जादुई बस्ता और नए कपड़े। शुक्रिया बालवीर। दोस्तों, ये बस्ता जादुई है। तुम जिस कक्षा में पढ़ोगे उस कक्षा की किताबें अपने आप इस बस्ते में आ जाएंगी। शुक्रिया बालवीर। तुमने हमारा पढ़ने का सपना पूरा कर दिया। दोस्तों, अब मन लगा कर पढ़ना, पूरी मेहनत करना पढ़ने में, वरना इस जादुई बस्ते का जादू अपने आप चला जाएगा। समझे? क्या आपको यकीन है विजधार परी कि आपने सोते समय अपना दंड अपने पास रखा था? हाँ रानी परी, मुझे अच्छी तरह से याद है। रानी परी, परीलोक में इससे पहले किसी भी परी का दंड गायब नहीं हुआ है। जरूर कोई है जो हम सबसे चोरी छुपे कोई साजिश रच रहा है। आपको अगर किसी पे शक है तो नाम क्यों नहीं लेती नटखट परी? मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है भयंकर। भली परी, और मुझे पूरा यकीन है जल्द से जल्द सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। विराम। ये सब क्या है भली परी, नटखट परी? इस समय समस्या किसी का सच या झूठ जानने की नहीं है, बल्कि विजधार परी का दंड जो कहीं खो गया है उसे वापस लाने का है। और हम अपनी जादुई चुंबकीय शक्ति से वो खोया हुआ विजधार दंड अपने पास वापस खींच लेंगे। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? तौबा तौबा, तौबा तौबा जी, जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि सूरज की रोशनी आने से पहले हमें इस सुरंग का काम पूरा करना है। अरे है हम लोग जमीन के नीचे, नहीं पहुंचेगी यहाँ तक सूरज की रोशनी, इतना भी पता नहीं तुम दोनों को। अरे हाँ तरास, हमें कैसे पता चलेगा कि सूरज निकला भी है कि नहीं? तो चलो बाहर, परीलोक के समय दिखाओ यंत्र में जाकर देखकर आते हैं कि सूरज निकलने में कितना समय है। हाँ, हम समय देखकर आते हैं, तब तक तुम, तब तक आप श्री श्री तौबा तौबा जी सुरंग खोदने का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। निकलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी फटाफट। आएंगी नहीं ये तो जल्दी, और है पता मुझे कि है समय बहुत सुबह होने में बाकी है।
तो सो लेता हूँ थोड़ी देर। पहले आराम फिर काम। हाँ, पर रखना होगा इस जादुई दंड को संभाल कर, कहीं होना चाहे इधर उधर। करूँ क्या? हाँ, बांध लेता हूँ इस जादुई दंड को अपने साथ, फिर कहीं नहीं जाएगा ये। हाँ। हाँ। आहा, आहा, हाँ। ओम व्योम विलोम, ओम व्योम विलोम, ओम व्योम विलोम, ओम व्योम विलोम, ओम व्योम विलोम। अरे सुनो प्रधानमंत्री श्री गोपाल की आवाज। अरे ये हवा में क्यों लटक रहा है? अरे सोचना वो बाद में, पहले मुझे नीचे उतारो मुझे नीचे। लगता है सुबह हो गई है और विषधार परी ने अपने दंड खो जाने की बात जाके रानी परी को बता दी है। हाँ, और रानी परी अपनी चुंबकीय शक्ति से विषधार दंड को अपनी ओर खींच रही है। अरे बचाओ नारायण, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे तौबा तौबा, तुम्हें अपनी पड़ी है? सोचो अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो हमारा क्या होगा? रानी परी तो हमें भयंकर परी से भी भयंकर सजा देगी। अरे तो करूँ क्या मैं? रोकूं कैसे खुद को वहाँ पे जाने से? अरे सोचो, कुछ तो सोचो। तौबा तौबा, एक काम करो, वो जो रस्सी जिससे दंड बंधा हुआ है ना, उसको खोल दो और विषधार दंड को आजाद कर दो। अरे बेवकूफ! क्या कहा तुमने मुझे? बेवकूफ कहा। क्या? अगर अब कुछ बोला ना तो वहीं पे टंगे रहना। रस्सी अपनी तरफ से नहीं, वहाँ ऊपर से खींचो। तौबा तौबा, अगर दंड के साथ रस्सी चली गई ना तो रानी परी को शक हो जाएगा। तौबा तौबा, सुरंग से बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच चुका है। अब उसे सुरंग से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और हमें परी लोग से बाहर निकलने से भी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा हुआ कि तुमने सही समय पे वो दंड अपने से अलग कर दिया, नहीं तो मैं करता सही काम सही समय पर, वरना हो गया था परी भयंकर का खेल खत्म। परी का दंड आ गया। अरे
इस पर तो परी बाग की मिट्टी लगी है। परी बाग की मिट्टी? परी हमारे पता है कैसे? पर परी बाग में तो हम सब परियों ने विषधार परी के दंड को ढूंढ लिया था। विराम, क्या बात है परियों? वही रानी परी जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रही हूँ कि जब विषधार परी ने अपना दंड सोने से पहले अपने पास रखा था, तो फिर वो दंड परी बाग में कैसे पहुंच गया? जरूर इसे किसी ने चुराने की कोशिश की होगी। सही कह रही हैं आप नटखट परी। जरूर इसे चुराकर इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके कोई परी इस परीलोक पर राज करना चाहती है ना? चोरी जैसा शब्द परीलोक में बोला जाए ये अच्छी बात नहीं है। तो आप ही बताइए ना बाल परी, ये दंड परीबाग कैसे पहुंचा? चलकर या उड़कर? नटखट परी, विषधार परी का दंड परीबाग में किसी और वजह से भी तो पहुंच सकता है ना? और वो वजह मैं आपको बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि ये दंड परीबाग कैसे पहुंचा। आपको पता है भली परी कि विषधार परी का दंड परीबाग कैसे पहुंचा? जी हाँ, हम सभी परियों के शयन कक्षों की रखरखाव की जिम्मेदारी डुबा दो की है, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण वो थोड़े भुलक्कड़ हो गए हैं, इसीलिए सबका सामान यहाँ वहां रख देते हैं। और इस बात की गवाही आपको बाल परी भी दे सकती है। हाँ रानी परी, ये बात सच है। कल ही डुबा दो ने भली परी का कुछ सामान हमारे कक्ष में रख दिया था। हो सकता है कि विषधार परी का दंड भी साफ सफाई करते हुए वो परीबाग में भूल गए हो। लेकिन बाल विराम नटखट परी, हर बात पे संदेह करना और सत्य को असत्य समझना ये सही बात नहीं है। जरूरी ये था कि सही समय पर हमें विषधार परी का दंड मिल जाए, जो हमें मिल गया है। इसलिए इस समय बाकी सब भूलकर कल होने वाले परी उत्सव के बारे में हमें सोचना चाहिए। परी उत्सव में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। खुश रहो परियों। खुश रहो रानी परी। पूछो मत यार, मेरा कल क्या हाल हो गया था। टॉयलेट जा जाकर परेशान हो गया था। ये तो शुरुआत है मोंटू, जल्दी ही तुम पर इससे भी बड़ी शामत आने वाली है। आप क्या करेंगे बॉस? इतनी बड़ी छतरी? बॉस बारिश आने वाली है। नहीं रे, तबला यहाँ पर है तो मोंटू बॉस तालवीर जी को बुलाएंगे ना, है ना बॉस? राइट रोहित, मैं तालवीर जी को बुलाने वाला हूँ। थैंक यू बॉस। तालवीर जी हर बार मेरे सर पे लैंड करते ना, इसीलिए मैंने ये छाता लाया है। मैं इसे खोल के खड़ा रहूंगा, मैं उनको दिखूंगा ही नहीं तो वो मेरे ऊपर आके गिरेंगे ही नहीं, समझा? वाह बॉस वाह, क्या आइडिया है। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। अरे बस करो, तबला बजाओ तबला। हाँ बॉस बजा दे। मोंटू बॉस! आ गई शामत। उतारो इसे। हाँ बस। क्या तालवीर जी, आप फिर से मेरे कंधे के ऊपर आके गिरे? अरे वो क्या हुआ ना, जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे लगा नीचे कोई बड़ा सा काला पत्थर है।
लेकिन वो निकला चाहता और उसके नीचे निकले तुम। बोलो अब मैं क्या करूं? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे क्यों बुलाया? मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था। बढ़िया नाचने के लिए चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करने के लिए। अरे वो तो मैं भी कर सकता हूँ, ये लो। अरे मुझे कुछ भी नहीं करनी है। तो फिर तुम्हारे दोस्तों को? अरे तालवीर जी, ना मुझे कुछ नहीं करनी है, ना मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करनी है। मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मानो अपना डांस भूल के दिन भर खुजली 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 करता रहे। मानो के लिए? दे दो मोंटू को खुजली वाला पाउडर। ठीक है, अभी देता हूँ। हे नटखट परी, चला दो अपने जादू का चक्कर, मोंटू को दे दो खुजली वाला पाउडर। ये लो मोंटू, जबरदस्त खुजली वाला पाउडर। ये जिस पे गिरेगा वो खुजली कर करके गिर जाएगा। थैंक यू तालवीर जी, अभी जाकर उस मानो को खिलाता हूँ। अरे रुको, इसे खिलाना नहीं है, इसे छिड़कना है, समझ गए? पक्का छिड़कना है? हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं मोंटू बॉस। हाँ तो ठीक है मोंटू बॉस, आप ये पाउडर मुझे दे दीजिए, मैं आप पे छिड़कता हूँ और ट्राई करता हूँ। कुछ टेस्ट वगैरह नहीं करना है, सीधा टेस्ट अभी मानो पे करेंगे। चलो रे। बालवीर, कहा क्यों तुमने मोंटू को मानो पे खुजली वाला पाउडर डालने के लिए? क्योंकि भले ही मोंटू ने खुजली वाला पाउडर मानो पे डालने के लिए लिया, पर उसका असली मजा मोंटू ही लेगा। हाँ? बहुत शौक है ना मोंटू को दूसरों पे खुजली पाउडर डालने का। अब देखना मैं मोंटू को कैसा सबक सिखाता हूँ। वाह,